सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन सुधारना, एरर्स को, कौन सी गलतियों को, अकाउंटिंग की गलतियों को हमें सुधारना है। इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इस पार्ट में, इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज अच्छे से ध्यान दे दो। सो हम लोगों को यहाँ पे गलतियां सुधारनी है, रेक्टिफिकेशन, और गलतियों का नामकरण करना है, जो उस साइड में मैंने लिख करके दिया हुआ है, राइट। सो गलतियों का नामकरण करना पार्ट ए, थ्योरी पार्ट, बरोबर है, और गलतियों को सुधारना पार्ट बी, प्रैक्टिकल पोर्शन। सो दोनों भी चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखना है बेटा। आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। दिस साइड सीएस हरीश मथारिया, ओनली लेक्चर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो अकाउंटिंग गलतियां कैसे सुधारते हैं बेटा हम लोग, इससे पहले गलतियों का नामकरण करना सीखेंगे। सो आ जाओ, गलतियों का नामकरण कैसे होता है वो आपको बता देता हूं बेटा, एक बार ध्यान देना अच्छे से। ओके आ जाओ आ जाओ। सो गलतियों का नामकरण कर लेते हैं पहले, और उसके बाद गलतियों को सुधारते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर फर्स्ट पार्ट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सेकेंड पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइफ टाइम जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ोगे तब तक काम आएगा। सो अब अकाउंटिंग एरर्स का नामकरण कैसे करते हैं, ये पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है, और ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। ये थ्योरी पोर्शन, प्रैक्टिकल, दोनों पोर्शन को अलग अलग रखना। सो थ्योरी पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पोर्शन। सबसे पहले मैं गलतियों का नामकरण कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ एरर्स। इसमें मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो 3 टाइप की एरर्स है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन एंड एरर्स ऑफ कमीशन। काफी सारी किताबों में आपने कंपेंसेटिंग एरर भी पढ़ा होगा, काफी सारी किताबों में आपने कंपेंसेटिंग एरर्स भी देखा होगा। चिंता मत करना, बताता हूं सारी चीज, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो बेसिकली 3 ही टाइप की एरर है। कंपेंसेटिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एरर, बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर्स। इसमें एक से ज्यादा एरर्स रहेगी, और जो एक दूसरे के इफेक्ट को कंपेंसेट करेगी, नलीफाई करेगी। सर मतलब क्या होता है, देखेंगे बाद में, छोड़ दो, आ जाओ पूरा टॉपिक अच्छे से हम लोग देखते हैं। सो गलतियों को रेक्टिफाई करना है, सबसे पहले गलतियों का नामकरण कर रहा हूं। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कौन से टाइप की एरर्स इसमें आती है, जब कभी भी हमने असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, या वाइसे वर्सा, एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया, तो उस टाइप के एरर्स को हम लोग प्यार से एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, जो बच्चे इस टॉपिक के अंदर में नहीं थे, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, महाराष्ट्र बोर्ड, न्यू सिलेबस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वाला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं बेटा। इसके अंदर में बेसिकली 2 पार्ट है। पार्ट ए गलतियों का नामकरण करना, गलतियों का नाम पहचानना, थ्योरी पार्ट है, और पार्ट बी गलतियों को सुधारना है, यानी रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। अब पार्ट ए के अंदर में आएगा बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। ये 3 टाइप की एरर बेसिकली होती है। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कौन सी एरर, जब कभी भी हमने असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया गलती से, तो समझ जाओ वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, या फिर वाइसे वर्सा, एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। सर इसके एग्जांपल्स बताता हूं, इसके एग्जांपल्स आपको देता हूं, है ना, लिखो एग्जाम्पल मुन्ना प्लीज ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने मशीन परचेस किया, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मैंने मशीन परचेस किया, कैश पे कर दिया, मान लो 10,000 रुपए का मशीन है, राइट। अकाउंटेंट गधा था, उसने गधे ने गलती से मशीन परचेस किया, मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, उसने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दिया परचेस, रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया। एक्चुअल में ये था बेटा आपका असेट, कैपिटल असेट, उसे गलती से ट्रीट कर दिया रेवेन्यू, था असेट, गलती से ट्रीट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंस, यस और नो। सो उसने कौन सी गलती की, उसने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया। उसने कौन सा गलती कर दिया बेटा, उसने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया, यस और नो।
क्लियर है। सो असेट को गलती से एक्सपेंस ट्रीट करना या वाइस वर्सा, एक्सपेंस को असेट ट्रीट करना, इस टाइप का अगर कोई एरर हो जाता है तो उस एरर को हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। उस एरर को हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। यस और नो? क्लियर है? चलो आगे। उसके बाद या फिर आपने कैपिटल आइटम को, इसी को प्यार से ऐसा भी बोल सकते हैं, कैपिटल आइटम को आपने रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा रेवेन्यू को कैपिटल। जैसे मशीन खरीदा, मशीन खरीद के लेके आया, इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा आया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये मशीन में डेबिट होना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। मान लो इंस्टॉलेशन का खर्चा आया 1000, उस गधे ने मशीन अकाउंट में डेबिट करने की जगह इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट बना दिया। ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। यस और नो? सो एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी क्या? आपने असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया गलती से, या एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया, या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट किया, या रेवेन्यू आइटम को कैपिटल ट्रीट कर दिया। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? सो इस टाइप की कोई एरर होती है, इस टाइप की कोई एरर होती है तो हम लोग उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल में ये दो के अलावा और कोई तीसरा टाइप नहीं आएगा। राइट? एक बार फिर से बता देता हूं, प्लीज ध्यान दे देना। एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, सब लोग प्लीज ध्यान दे दो। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल में कौन सी एरर्स आएगी? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में कौन सी एरर्स आएगी? आपने एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया गलती से, या फिर एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया, या फिर आपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, या रेवेन्यू आइटम को कैपिटल ट्रीट कर दिया। इन दोनों में से कोई एक भी टाइप का एरर होता है तो उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, ताकि जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसका भी डाउट क्लियर हो जाए। एनीबॉडी? चलो आगे। पक्का? डन? डोंट वरी, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग बहुत सारे। उसके बाद अगली एरर है एरर ऑफ ओमिशन। उसके बाद अगली एरर है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या चीज होता है? अच्छे से ध्यान देना। ओमिशन है ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? छूट गया, कुछ तो छूट गया। यस और नो? कुछ तो छूट गया, या तो रिकॉर्डिंग करना भूल गए, है ना, कुछ तो छूट गया है। लिखो ऐसा, कुछ तो हुआ है, हाँ, कुछ तो छूट गया, छूट गया, छूट गया, ओमिट हो गया, छूट गया यानी ओमिट हो गया। राहिलं, सुटलं, काहीतरी सुटलं, काहीतरी राहिलं, ओमिट हो गया, छूट गया, भूल गए, है ना। क्या छूट गया? क्या छूट गया? जैसे ओमिट हो गया है, क्या ओमिट हो गया है, क्या? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए, पोस्टिंग करना ही भूल गए, बैलेंसिंग करना भूल गए। यस और नो? प्रीवियस पेज की टोटल को नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए। यस और नो? इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लेना भूल गए। यस और नो? सब कुछ कर लिया, ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना भूल गए। यस और नो? सो अगर इस टाइप की कोई एरर हो जाती है तो उसे एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं, उसे एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन हो गया, रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन। रिकॉर्डिंग तो हो गई, पोस्टिंग करना भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन। रिकॉर्डिंग पोस्टिंग दोनों हो गया, बैलेंसिंग करना भूल गए, बैलेंसिंग भी कर लिया, ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लेना भूल गए। समझ में आए सभी को ओमिशन यानी क्या हो गया? तो यस और नो? कुछ तो छूट गया तो वो रहेगा एरर ऑफ ओमिशन। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्का? डोंट वरी, इसके बहुत सारे थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग करने वाले हैं। हाल फिलहाल में जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आया? राइट? उसके बाद एरर ऑफ कमीशन। अब ये है बैलेंसिंग फिगर। सर बैलेंसिंग फिगर मतलब नहीं समझा। जो एरर एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, जो एरर एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, वो बची कुची एरर ऑफ कमीशन है।
सर मतलब जब कभी भी आपको परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गलतियों का नामकरण करना है तो पहले आप उस एरर से यही सवाल पूछोगे, एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, मतलब आप उससे चेक करोगे असेट को एक्सपेंस लिख दिया वाइस वर्सा, कैपिटल को रेवेन्यू लिख दिया वाइस वर्सा, ऐसा कुछ है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ने बोला नहीं। फिर दूसरा सवाल, एरर बता क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है क्या, मतलब ये चेक करोगे कुछ छूटा है क्या, अगर ये भी नहीं है कुछ छूटा भी नहीं है तो वो बोलेगी नहीं मैं एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं हूं, तो तू घर जा, बैलेंसिंग फिगर। थर्ड, तू एरर ऑफ कमीशन है। मतलब सर कंपेंसेटिंग एरर देखेंगे बाद में, चिंता मत करना, कंपेंसेटिंग कोई टाइप नहीं है एरर का। जब कभी भी आपको गलतियों का नामकरण करने के लिए बोलेंगे तो आप उस गलती से सवाल पूछेंगे, हे एरर बता, आप उस गलती से सवाल पूछोगे, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है, अगर नहीं तो दूसरा सवाल, सीक्वेंस यही रखना, पहला सवाल यही पूछना बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, दूसरा सवाल एरर ऑफ ओमिशन है क्या, अगर ये भी नहीं है तो फिर तू एरर ऑफ कमीशन है। सर फिर भी बता तो दो एरर ऑफ कमीशन यानी क्या होता है, बताता हूं चिंता मत करो। सो लिखो एरर ऑफ कमीशन के लिए लिखो एरर्स ऑफ कमीशन। लिखो बेटा एरर्स ऑफ कमीशन क्या चीज है बताता हूं, ध्यान देना अच्छे से। हाँ आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान दो। अब जब कभी भी एंट्रीज में गलत अमाउंट लिख दिया या पोस्टिंग करते समय गलत अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट हो गया, तो जनरली एरर ऑफ कमीशन होता है। या रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया है ना, लेकिन पहला सवाल यही पूछना है आपने हर बार, हे एरर बता तू क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, दूसरा सवाल यही रहेगा। अगर ये दोनों का जवाब ना आया तो ही एरर ऑफ कमीशन है। बच्चे गलती करते हैं, बच्चे ट्रांजैक्शन पढ़ते ही सबसे पहले ये चेक करते एरर ऑफ कमीशन है क्या। अगर आप सीक्वेंस नहीं फॉलो करोगे तो आपको दुनिया की हर एरर ऑफ कमीशन लगेगी। इसलिए मेरे मुन्ना राजेश खन्ना सीक्वेंस फॉलो करना, पहला सवाल यही पूछना एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, चेक करना असेट को एक्सपेंस वाइस वर्सा, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया वाइस वर्सा, ऐसा कुछ है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर ये नहीं है तो यही चेक करना, अगर ये दोनों भी नहीं है तो ही बोलना एरर, तो एरर ऑफ कमीशन है। सीक्वेंस जिसने बदल दिया उसकी गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सो अब यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं है, जो एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है, इसीलिए हम लोग अब ये बता रहे हैं। मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, नहीं तो बच्चा यहाँ पे फट से बोलेगा सर रॉन्ग अकाउंट को आपने एरर ऑफ कमीशन बोला, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने एग्जाम्पल लिया है ना एरर ऑफ प्रिंसिपल में, मशीन परचेस किया, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, मशीन की जगह परचेस अकाउंट लिख दिया, तो सर आपने तो इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला, यहाँ मशीन अकाउंट की जगह परचेस अकाउंट लिख दिया, अकाउंट रॉन्ग हो गया, अकाउंट रॉन्ग हो गया तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, आपने उसे कमीशन में क्यों लिखा। रुको, मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये चेक करना, अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका जवाब हां आ गया तो आगे चेक करने का काम ही नहीं है। काफी बार ऐसा होता है अकाउंट गलत हो गया और वो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है तो वो एरर ऑफ कमीशन है। सर एग्जाम्पल देना तो इसका बताता हूं ना, गीता को माल दिया, गीता को माल बेचा और गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया। गीता को माल बेचा, गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया। बोलो ये कौन सी एरर है। अब गीता की जगह बबीता लिख दिया, मतलब ये असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया क्या। नो, एक पर्सनल अकाउंट की जगह दूसरे पर्सनल को लिख दिया, गीता की जगह बबीता। क्या असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया। नो। क्या एक्सपेंस को असेट ट्रीट किया। नो। क्या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया। नो। क्या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट किया। नो। ये दोनों का भी जवाब आया नो नो। मतलब गीता को बबीता लिख दिया, गीता की जगह बबीता लिख दिया, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। क्या वो एरर ऑफ ओमिशन है। गीता की जगह बबीता को डेबिट किया, छूटा नहीं है। हां, अगर डेबिट करना ही छूट जाता, अगर डेबिट करना ही छूट जाता तो वो एरर ऑफ ओमिशन होती। डेबिट किया पर गलत अकाउंट में डेबिट कर दिया। डेबिट किया, डेबिट करना छूटा नहीं है, रिकॉर्डिंग छूटी नहीं है, रिकॉर्डिंग की है
लेकिन गलत अकाउंट में कर दिए, मतलब वो एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है, तो वो क्या है, एरर ऑफ कमीशन। देखो तो, गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया, एरर ऑफ कमीशन। अब बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया क्या? समझ में आया सभी को? रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, गीता को माल बेचा 100 रुपए का, गलती से लिख दिया 1000। बोलो कौन सी एरर है? 100 की जगह गलती से लिख दिया 1000, कौन सी एरर है? एरर ऑफ कमीशन। कुछ बात समझ आई क्या? सो जब भी आप एरर का नामकरण करोगे, जब भी आप एरर का नामकरण करोगे, तो सबसे पहले आपने उस एरर से सवाल पूछना है, एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है? सर अब हमें कैसे समझेगा एरर ऑफ प्रिंसिपल? असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा, बरोबर है? तो वो क्या रहेगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। नहीं है तो ओके, एरर ऑफ ओमिशन है, नहीं है तो जा तू एरर ऑफ कमीशन है। रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, या रॉन्ग साइड में लिख दिया। सर रॉन्ग साइड लिख दिया मतलब क्या? बताता हूं रॉन्ग साइड लिखना मतलब क्या। देखो, गीता को माल बेचा, एग्जाम्पल में एक ही ले रहा हूं, हाँ, आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हो। गीता को माल बेचा 100 रुपये या 1000 रुपये का, जर्नल एंट्री हो गई। अब क्या करेंगे? पोस्टिंग। गीता के डेबिट में टू सेल, और सेल के क्रेडिट में बाय गीता। ऐसे ही करते थे ना बचपन में, जब जीवन में पहली बार, आज से कई करोड़ों साल पहले आपने अकाउंटिंग जब पढ़ा था, पोस्टिंग ऐसी होती थी ना। अब अकाउंटेंट गधा था, उसने लेजर बुक में गीता के डेबिट में लिखना था, डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया 1000 रुपये, रॉन्ग साइड में लिख दिया। ये भी कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन। सो रॉन्ग अमाउंट हो गया, रॉन्ग अकाउंट हो गया, या रॉन्ग साइड हो गई, एरर ऑफ कमीशन। या रॉन्ग बैलेंसिंग हो गया। रॉन्ग बैलेंसिंग मतलब सर आप ही बताओ। अकाउंट की टोटल करना था, समझ लो कोई भी अकाउंट ले लो, सेल अकाउंट का टोटल करना था, है ना। यहाँ पे था 100 रुपये, यहाँ पे था 500 रुपये, इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल समय कितना आना चाहिए था? 600। 600 की जगह गलती से उस गधे ने लिख दिया 6000, रॉन्ग बैलेंसिंग। कौन सा एरर हो गया रे? एरर ऑफ कमीशन। कछु समझ में आया क्या? सो रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट लिख दिया, रॉन्ग साइड लिख दिया, रॉन्ग बैलेंसिंग हो गई, एरर ऑफ कमीशन। क्लियर है? रॉन्ग अमाउंट का और एक एग्जांपल दूं क्या? और एक एग्जांपल, पिछले पेज की टोटल थी, पिछले पेज की टोटल, पेज नंबर 69, पेज नंबर 70, पेज नंबर 69 का टोटल आया 1000। अगले पेज पे जब ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितना लिखना चाहिए था? 1000। इस गधे ने 1000 की जगह लिख दिया 100 रुपये, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। सो रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग बैलेंसिंग, या फिर रॉन्ग टोटलिंग कर दिया। टोटलिंग में गलती कर दी, अकाउंट के टोटलिंग में, बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के टोटलिंग में, तो ये सारी क्या रहेगी? एरर ऑफ कमीशन। क्लियर है? कुछ बात समझ आई क्या सभी को? सो एरर ऑफ प्रिंसिपल, असेट की जगह गलती से एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, या उल्टा एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया। एरर ऑफ ओमिशन, कुछ छूट गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल, असेट को एक्सपेंस या वाइस वर्सा, कैपिटल को रेवेन्यू या वाइस वर्सा, प्रिंसिपल। ओमिशन, कुछ तो छूट गया। कमीशन, जो प्रिंसिपल ओमिशन दोनों भी नहीं है, वो कमीशन, और कमीशन देखो कितना सारा है। क्लियर? सबको सारी चीज़ें समझ में आई? सो प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, इस टाइप की गलतियां अब अगर आपके सामने आती है तो क्या आप नाम पहचान पाओगे? प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, पक्का। अब आते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स पे। कंपेंसेटिंग, इट इज़ बेसिकली इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एरर, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एरर, जहाँ पे कोई तो एक एरर, वन और मोर एरर कंपेंसेट the effect of other
एरर और एरर्स, जहां पे कोई तो एक या एक से ज्यादा गलती किसी दूसरी एक या एक से ज्यादा गलती के इफेक्ट को नलीफाई कर देगी, कंपेंसेट कर देगी। सर एग्जाम्पल अभी बताता हूं, एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लीज ध्यान देना बेटा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है मुन्ना, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, लेक्चर होके आता हो बोलना, अच्छे से ध्यान देना। जैसे कोई तो एक गलती है, उस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड बढ़ गया 100 रुपए से, और कोई तो दूसरी एक गलती है, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड बढ़ गया 100 रुपए से। तो ये एक एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड बढ़ गया, दूसरे एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड बढ़ गया। दोनों गलती ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। गलत है, ट्रायल बैलेंस अभी भी गलत है, लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। एक एरर से डेबिट बढ़ गया, दूसरे एरर से क्रेडिट बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक एरर की वजह से डेबिट 100 रुपए से बढ़ गया, दूसरे कोई तो भी एरर की वजह से डेबिट 100 रुपए से कम हो गया। ये भी एरर कंपेंसेटिंग एरर है। कंपेंसेटिंग एरर में मिनिमम 2 एरर्स रहेगी, मिनिमम 2 से ज्यादा हो सकती है, मिनिमम 2, जहां पे एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को नलीफाई, काटेगी, कंपेंसेट करेगी। सेमी यस और नो, राइट? ऑल सेट, समझ में आए सभी को? थ्योरी पोर्शन आसान है, पक्की बात। यहां तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? पक्का? डन? चलो आगे, ऑल सेट, चल आ जाओ। सो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आ जाओ। प्यारी चीज़ें, चलो चेक करते हैं आपको कितना समझ में आया, ठीक है? चेक करते हैं आपको कितना समझ में आया। तो है ना, अभी चेक करते हैं, अभी के अभी। हाँ, जस्ट सेकेंड, चलो रुको। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, दिख रहा है बेटा सभी को? अपने नोट्स का पेज नंबर 8.9 है, ठीक है? आज सो मुन्ना ध्यान देना, अपने नोट्स का पेज नंबर 8.9। सो मुन्ना प्लीज ध्यान दे तो जरा इधर। सैलरी पेड टू प्रवीण वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मुझे इस एरर का नाम बताओ। चल फटाफट से बेटा, रेक्टिफाई नहीं करना है, आपने सिर्फ नाम बताना है। एनीबडी? सैलरी पेड टू प्रवीण, इस एरर का नाम बताओ। गलती से हमने डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में। बोलो बेटा एनीबडी? चलो मैं बताता हूं, अच्छे से ध्यान देना। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ओमिशन है कि कमीशन है? सैलरी दिया प्रवीण को, समझ लो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर है? जो भी था 6,500, 6,500। ये सैलरी को डेबिट करने की जगह रॉन्गली डेबिटेड, गलती से डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट को। मतलब सैलरी अकाउंट को डेबिट करने की जगह प्रवीण अकाउंट डेबिट कर दिया। अरे रे 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 गधा अकाउंटेंट साला, सैलरी को डेबिट करने की जगह प्रवीण को डेबिट कर दिया। बोलो कौन सी एरर है? सैलरी को डेबिट करने की जगह प्रवीण को डेबिट कर दिया। अच्छे से ध्यान देना, सैलरी ये एक्सपेंस है, सैलरी ये एक्सपेंस है।
सैलरी को डेबिट करने की जगह प्रवीण को डेबिट कर दिया। प्रवीण ये क्या है, प्रवीण को डेबिट कर दिया मतलब प्रवीण को मैंने अपना डेटर बना दिया। जब भी आप किसी पार्टी या पर्सन को डेबिट करते हो और उसे पैसे दे रहे हो और आप उसे फर्स्ट टाइम डेबिट कर रहे हो, तो प्रवीण ऐसा दिख रहा है जैसे प्रवीण को आपने पैसे उधार दिए, मतलब प्रवीण को आपने आपका डेटर बना दिया। डेटर ये आपकी असेट है, बैलेंस शीट के असेट में लिखते हैं ना डेटर, डेटर ये आपकी असेट है। सो आपने एक्सपेंस को क्या बना दिया, असेट। कौन सी एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो बच्चे सीक्वेंस फॉलो नहीं करते ना, उनका जवाब आया होगा एरर ऑफ कमीशन। जो बच्चों ने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया उनका जवाब आया होगा एरर ऑफ कमीशन। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। सीक्वेंस फॉलो करना है, करेक्ट आंसर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। सैलरी डेबिट करना था, खर्चे को डेबिट करना था, उसकी जगह प्रवीण को डेबिट कर दिया, उसकी जगह प्रवीण को डेबिट कर दिया। प्रवीण को डेबिट कर दिया मतलब प्रवीण को डेटर बना दिया, डेटर बना दिया मतलब वो असेट बना दिया। सो एक्सपेंस को असेट ट्रीट किया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा, कैश परचेज था 12,000 का फ्रॉम सिद्धांत ट्रेडर, वॉज डेबिटेड टू सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट। परचेज किया ऐसा लिखना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बट परचेज की जगह सिद्धांत को डेबिट कर दिया। परचेज की जगह सिद्धांत को डेबिट कर दिया। रेवेन्यू आइटम है, एक्सपेंस है, ये तो आपने किया नहीं, बट इसको क्या बना दिया, सिद्धांत को डेबिट कर दिया। सिद्धांत कौन है, पर्सनल अकाउंट है, उसको डेटर बना दिया, उसको डेटर बना दिया यानी असेट बना दिया। सो रेवेन्यू एक्सपेंस को आपने क्या ट्रीट कर दिया, असेट। ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ये बात समझ में आई। परचेस को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा आपने सिद्धांत ट्रेडर को डेबिट कर दिया। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। क्या डेबिट करना चाहिए था, रेंट। रेंट तो डेबिट किया नहीं, उल्टा लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, मतलब लैंडलॉर्ड को ही हमारा डेटर बना दिया। सो रेंट ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को आपने क्या बना दिया, डेटर यानी असेट ना, एक्सपेंस को असेट ट्रीट कर दिया। ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 फ्रॉम बैंक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक। बैंक से इंटरेस्ट मिला यानी इंटरेस्ट को क्रेडिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, रॉन्गली बैंक क्रेडिट कर दिया। ये रेवेन्यू आइटम है या फिर इनकम है, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। ये रेवेन्यू आइटम है, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इंटरेस्ट को क्रेडिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, बैंक को क्रेडिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया, बैंक बैलेंस कम हो गया, असेट कम हो गई। यस और नो, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 5,000 पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज डेबिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, आर्टिफिशियल पर्सन यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। एक्सपेंस को डेबिट करना था, वो तो किया नहीं, डेटर बना दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को डेबिट करके। एक्सपेंस को डेटर बना दिया ने एक्सपेंस को असेट ट्रीट किया। एरर ऑफ प्रिंसिपल है। कुछ बात समझ में आई क्या, यस और नो, पक्की बात, क्लियर है, डन। चलो आगे, ये लिख लिया बेटा सभी ने। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन और कंपेंसेटिंग एरर समझ में आया क्या सभी को, पक्का, डन। यहाँ तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी। चलो आगे। उसके बाद मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना, आ जाओ। अब ये एरर्स को मैंने क्लासीफाई किया, ये एक तरीका था क्लासीफाई करने का, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन। और एक तरीका है एरर्स को क्लासीफाई करने का, ये एरर्स को क्लासीफाई करने का, एरर्स को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। और भी एक तरीका है, लिखो टाइप्स ऑफ एरर्स। एक और तरीका है, बेसिकली और भी एक तरीका है क्लासीफाई करने का। दो टाइप की एरर हो सकती है, एक ऐसी एरर
जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली है, और एक ऐसी एरर जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है। ट्रायल बैलेंस अग्री, ट्रायल बैलेंस नॉट अग्री, ट्रायल बैलेंस टैली अग्री, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। तो एरर्स को मैं ऐसे भी क्लासीफाई कर सकता हूँ। सो एरर्स को मैं ऐसे भी क्लासीफाई कर सकता हूँ। सर बताना तो ज़रा, बताता हूँ। जैसे ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस टैली में कौन कौन सी एरर्स आती है। जैसे देखो तो ज़रा, प्लीज़ ध्यान देना, प्लीज़ ध्यान देना। मुन्ना, मैंने कार परचेज किया, कार अकाउंट डेबिट करना चाहिए था 10,000 रुपये की। कार अकाउंट डेबिट करने की जगह मैंने परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया, है ना। ट्रांजैक्शन में लिखा था कार परचेस फॉर ₹10,000। अकाउंटेंट गधा था, उसने परचेस वर्ड देखते ही परचेस अकाउंट बना लिया। बोलो कौन सी एरर है ये? वेरी गुड, एरर ऑफ प्रिंसिपल। बोलो ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम समझ लो। ट्रायल बैलेंस देखो, डेबिट क्रेडिट तो टैली हो ही रहा है ना यहाँ पे। सो डेबिट साइड की टोटल, सर ट्रायल बैलेंस थोड़ी है, तो जर्नल एंट्री है। चलो बना लो ट्रायल बैलेंस, इससे ट्रायल बैलेंस बना लो। कार अकाउंट की जगह परचेस अकाउंट बना लिया। परचेस के डेबिट में 2 कैश 10 के, और कैश के क्रेडिट में उधारी में लिया, समझ लो कार। किससे लिया उधारी में? डीलर का नाम मारुति, उधारी में लिया। मारुति के क्रेडिट में बाय परचेस 10 के। बैलेंसिंग कर लो, बैलेंस आया 10,000, इधर भी बैलेंस आया 10,000। ए हेलो हेलो, याद आ रहा है ना? बैलेंस ऐसे ही करते ना हम लोग, एंट्रीज उसकी पोस्टिंग देन बैलेंसिंग। ये बैलेंस का नाम क्या है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी। इसका नाम क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी। अब ट्रायल बैलेंस बना लो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। लेजर परचेस अकाउंट, लेजर मारुति, लेजर परचेस अकाउंट, लेजर यानी अकाउंट। परचेस का डेबिट बैलेंस आया तो डेबिट कॉलम में लिख दिया। मारुति का क्रेडिट बैलेंस आया तो क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। ओ वाओ, ट्रायल बैलेंस टैली। बट ये गलत है, भले टैली है लेकिन गलत है, भले टैली है लेकिन गलत है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा, गलत रहेगा लेकिन टैली रहेगा। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल का ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं है। सो आसान भाषा में एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस में पकड़ में नहीं आती। ये बात किसी को नहीं समझी होगी तो पूछो, सौगंध है आपको, आपके चाहने वाले की, जो बच्चा लाइव देख रहा है। एनीबॉडी, सिंपल था। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आ रही है क्या? नहीं। देखो ना, कार की जगह परचेज को डेबिट कर दिया, कार की जगह परचेज को डेबिट कर दिया, यस और नो? बोलो पकड़ में आया एरर? बट ट्रायल बैलेंस गलत है, हाँ। बट टैली है, हाँ। सो ट्रायल बैलेंस टैली है मतलब कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया आपने। ट्रायल बैलेंस टैली है तो उसमें टैली ट्रायल बैलेंस में भी गलतियां हो सकती है, जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल। कुछ बात समझ आई? यस और नो? पक्का? चलो आगे। डन, ऑल सेट। चल उसके बाद और एक एरर है, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसी एरर देख रहे हैं जो होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली है। एग्जाम्पल नंबर 2, गीता को माल बेचा, गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया। गीता की जगह किसको डेबिट कर दिया? बबीता को। ये कौन सी एरर है? एरर ऑफ कमीशन। बट यहां पे भी ट्रायल बैलेंस टैली है क्या?
देखो डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल टैली है क्या? टैली है। और एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना बेटा। माल परचेस किया उधारी में टू शंकर किराना स्टोर से माल खरीदा उधारी में, या शंकर स्टोर से माल खरीदा उधारी में, है ना। सेलर का नाम शंकर है, जो लिखना लिख सकते हो आप, ठीक है। ये एंट्री करना चाहिए था, ये एंट्री करना ही भूल गए, फुल ओमिशन करना ही भूल गए। देखो अभी भी ट्रायल बैलेंस टैली है, एरर ऑफ ओमिशन, बट कौन सा? फुल। सर फुल मतलब और कोई पार्शियल भी होता है क्या? हाँ, जैसे एरर ऑफ ओमिशन की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप की है, या तो फुल ओमिशन या दूसरी कौन सी है? पार्शियल ओमिशन। डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट का इफेक्ट दोनों छूट गए, डेबिट क्रेडिट दोनों छूट गए। यहां पे डेबिट का छूटा या फिर क्रेडिट का छूटा, कोई तो एक इफेक्ट छूट गया, पार्शियल ओमिशन। दोनों इफेक्ट छूट गए, फुल ओमिशन। कुछ बात समझ आई क्या? यस और नो? एनीबॉडी? यहां तक मेरे किसी प्यारे बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। डन? क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। सो फुल ओमिशन अगर होता है यानी डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट छूट गए, ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस टैली। यस और नो? नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है ऐसी कौन कौन सी एरर्स है? देखो तो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। हाँ, गीता को माल बेचा, लिखना है मेरे साथ साथ। हाँ, 100 रुपये का एंट्री हो गई। अब इसकी पोस्टिंग कर लिया, गीता अकाउंट डेबिट और ये सेल्स अकाउंट में। गीता को माल बेचा 100 का, गीता के डेबिट में लिख दिया टू सेल 1000 और सेल के क्रेडिट में लिख दिया बाय गीता 100। अच्छा, रॉन्ग अमाउंट हो गया, 100 से डेबिट करना चाहिए था, 1000 से डेबिट कर दिया। डेबिट बैलेंस 1000, क्रेडिट बैलेंस 100। बोलो ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? डेबिट में कितना आया? 1000, क्रेडिट में कितना आया? 100। ट्रायल बैलेंस टैली है क्या? नो, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। सर ये कौन सी एरर है? सर ये तो एरर ऑफ कमीशन है। हाँ सर, आपने तो एरर ऑफ कमीशन यहां भी लिखा, सो कुछ फ्यू एरर्स ऑफ कमीशन की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली, एंड कुछ फ्यू एरर्स ऑफ कमीशन ऐसी है कि जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। सर ऐसा एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी है क्या? नो, कुछ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस टैली, कुछ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। रुकना थोड़ी देर, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? पक्का? एनीबॉडी? सो फ्यू एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस टैली, फ्यू एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। बट एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर है तो ट्रायल बैलेंस कंफर्म टैली रहेगा, गलत रहेगा लेकिन टैली रहेगा। बरोबर है क्या? और बताता हूं, और एक एग्जांपल। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है ऐसे कौन कौन से एग्जांपल। सो एरर्स को क्लासिफाई करने का नजरिया है, एरर्स को क्लासिफाई करने का नजरिया है। जैसे देखो एक एग्जांपल, गीता को माल बेचा, प्लीज ध्यान दे दो। सो गीता के डेबिट में लिखना चाहिए था टू सेल, सेल्स के क्रेडिट में लिखना चाहिए था बाय गीता। गीता के डेबिट में टू सेल्स लिखना ही भूल गए, पार्शियल ओमिशन। डेबिट वाला इफेक्ट छूट गया, क्रेडिट वाला लिख दिया।
तो डेबिट साइड में आया 0, क्रेडिट वाला इफेक्ट लिख दिया 100, ट्रायल बैलेंस टैली नॉट टैली, पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, लेकिन कौन सा? पार्शियल ओमिशन। यस और नो? यहां भी हो सकता है ट्रायल बैलेंस टैली कंपेंसेटिंग एरर्स। एक एरर की वजह से डेबिट साइड बढ़ गई, दूसरे एरर की वजह से क्रेडिट साइड बढ़ गई। दो एरर है, एरर 1, एरर 2, ट्रायल बैलेंस टैली। सो कंपेंसेटिंग एरर की वजह से भी हरदम ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। सो एरर्स को क्लासिफाई करने का, बाइफरकेट करने का ये भी एक नजरिया है, अप्रोच है। सो एरर के कितने टाइप है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन। कुछ कुछ किताबों में एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग। या फिर एरर्स को अगर क्लासिफाई करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, फ्यू एरर्स, ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। अब जितना भी हमने अभी तक पढ़ा वो एक ही चार्ट में मैं आपको लेकर के दे रहा हूं। ये लिख लिया सभी ने? एनीबॉडी? ये लिख लिया बेटा? पक्का? रोहित सर सिर्फ पानी पिला दो ना यार एक बार। ये फेंक देना, देखना 3-4 दिन का शायद। रोहित भैया है हमारे। क्लियर? पक्का? आ जाओ। अब जो भी अब तक पढ़ा वो सब एक ही चार्ट में। देखो ध्यान देना। हाँ, एरर्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर्स। अगर ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से। हाँ, ये देखो। थैंक यू मालिक, थैंक यू। ठीक है, सो आ जाओ, ध्यान दो, ध्यान दे मुन्ना। सो एरर ऑफ ओमिशन में भी और दो टाइप की एरर्स। फुल ओमिशन, डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट छूट गए। पार्शियल ओमिशन, कोई तो एक इफेक्ट छूटा है। कंपेंसेटिंग में फ्यू, कुछ कुछ, फ्यू, कुछ कुछ। सही है? यस और नो? प्लीज ध्यान देना। हाँ, देखो प्लीज ध्यान दो बेटा। सो अब एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रायल बैलेंस टैली, फुल ओमिशन, ट्रायल बैलेंस टैली, few errors of commission, trial balance tally, compensating errors, ट्रायल बैलेंस टैली। ये बात समझ आई सभी को? सो ट्रायल बैलेंस टैली कौन कौन सी एरर्स की वजह से होता है? अब ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, ध्यान देना। ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, आ जाओ। पार्शियल ओमिशन है, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली।
फ्यू एरर्स ऑफ कमीशन, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। बरोबर है क्या? यस और नो? पक्की बात। अच्छा, एरर ऑफ कमीशन को और भी ज्यादा डिटेल में लिख सकता हूं मैं, चाहिए क्या और ज्यादा डिटेल में? ये देखो, और ज्यादा डिटेल में एरर्स ऑफ कमीशन को, एरर्स ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग बैलेंसिंग और रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड हो गया, समझ लो। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग बैलेंसिंग और रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड या रॉन्ग साइड, ये लो और ज्यादा डिटेल में लिखा। अब ध्यान दो, बोलो ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, रॉन्ग साइड में लिख दिया, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, बट रॉन्ग अकाउंट में अगर लिख दिया ट्रायल बैलेंस टैली। यस और नो? अब पूछो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो, और भी एरर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ध्यान देना, कुछ तो जादू की चीज बता रहा हूं। क्लरिकल एरर्स, प्रिंसिपल एरर्स, हाँ, क्लरिकल एरर्स एंड प्रिंसिपल एरर्स। आ जाओ, क्लरिकल एरर्स कौन कौन सी है? मुन्ना देख, हाँ ध्यान दे अभी। एरर ऑफ ओमिशन क्लरिकल एरर्स है। एरर ऑफ कमीशन क्लरिकल एरर से, एंड कंपेंसेटिंग एरर्स ये भी क्लरिकल एरर से। अब एरर ऑफ ये प्रिंसिपल एरर्स कौन सी है? एरर ऑफ प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल एरर्स है। ये डिटेल चार्ट। सो एरर्स को कितने अलग अलग नजरिए से मैंने क्लासिफाई किया, जरा बताना तो। एक तो प्रिंसिपल ओमिशन कमीशन पहला, दूसरा ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा प्रिंसिपल है कि कमीशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो तीन तरीके से मैंने एरर्स को क्लासिफाई किया, एक, दो और ये तीन। पहला तरीका प्रिंसिपल है कि क्लरिकल है, ये एक और तरीका, और ये तीसरा ट्रायल बैलेंस टैली है कि नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बताओ, यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? ऑल सेट? पक्का? चलो आगे। सो गलतियों का नामकरण करते आ जाएगा क्या आपको? ये पूरा था थ्योरी पोर्शन।
ये जो भी हमने देखा ये था पूरा थ्योरी पोर्शन, पार्ट ए, ये था गलतियों का नामकरण। अब सबसे आसान तरीका है गलतियों को सुधारना कैसे। एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस इसके, सुधारना कैसे। अब गलतियों का नाम कुछ भी रहो, सुधारने का तरीका सबका एक ही है। एरर का नाम कुछ भी हो, पुलिस का डंडा एक ही है, सुधारने के लिए डंडा एक ही है। यस और नो। प्रधानमंत्री हो चाहे पियोन हो, सजा सबके लिए बराबर है, सुधारने का तरीका सबका एक ही है अगर गलती हुई है तो। यस और नो। चलो आ जाओ, गलतियों को सुधारते हैं। पार्ट बी, सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये समझ में आया बेटा सभी को। टाइप्स ऑफ एरर को ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया, प्रिंसिपल और क्लरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, और रेगुलर अपना प्रिंसिपल, ओमिशन एंड कमीशन एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। चलो आगे, पक्का, डन, चल लिख लिया सभी ने? ओके, आज सब गलतियों को सुधारते हैं। नाउ हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स। लिखो, हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स। सबसे आसान एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स। कौन है? डन? कौन? चल आ जाओ। तो सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आ जाओ, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना मुन्ना अच्छे से। हाँ, अब गलतियों को सुधारना सबसे आसान है जीवन में। सर कैसे? सबसे पहला काम है जो रॉन्ग एंट्री हो गई उसे पहचानो। लिखो मेरे साथ साथ, मान लो गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया, गीता को माल बेचा, गीता को डेबिट करना चाहिए था, उस गधे ने गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया। बोलो ये गलत एंट्री हो गई ना। सो बबीता अकाउंट डेबिट टू गीता। उसके बाद दूसरी स्टेप, जो गलत हो गया उसे रिवर्स कर दो। एग्जैक्टली, सेल्स क्रेडिट किया था ना, सेल्स को डेबिट करो, और बबीता को डेबिट किया था, बबीता को क्रेडिट करो। तीसरी स्टेप, जो करेक्ट होना चाहिए था वो लिख दो। क्या होना चाहिए था करेक्ट? गीता को माल बेचा तो गीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था। सही बोल रहा हूं ना? 4 स्टेप है टोटल। ये 4 स्टेप के अंदर में दुनिया की कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री रहने दो, आपकी वो सुधर जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप रॉन्ग, सेकेंड स्टेप रिवर्स एंट्री, थर्ड स्टेप करेक्ट एंट्री क्या है वो, और फोर्थ एंड फाइनल स्टेप रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सर ये कैसे आएगी? सेकेंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप इज इक्वल टू फोर्थ स्टेप। चलो देखो सर हर बार ऐसे ही करना है। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप गलत एंट्री पहचानो, गलत एंट्री क्या थी, बबीता टू सेल। सेकेंड स्टेप गलत को रिवर्स कर दो। थर्ड स्टेप क्या करेक्ट होना चाहिए था वो लिख लो। गीता अकाउंट, गीता टू सेल्स, गीता को माल बेचा, गीता होना चाहिए था। फोर्थ स्टेप रेक्टिफिकेशन एंट्री,
कैसे आएगी? सेकंड और थर्ड को जोड़ दो, सेकंड को और थर्ड को जोड़ दो। चलो सेकंड में क्या है? सेल अकाउंट डेबिट। थर्ड में क्या है? सेल दिख रहा है क्या? सेल अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट कैंसल, सेल डेबिट 100, सेल क्रेडिट 100। बचा क्या? गीता अकाउंट डेबिट टू बबीता। हो गया, गेम ओवर, रेक्टिफिकेशन एंट्री तैयार। सो अगर आपसे कभी गलती हो जाती है इस टाइप की, तो देखो कैसे सुधारना है। ये है आपका आंसर, रेक्टिफिकेशन एंट्री। सिंपल सी 4 स्टेप है। सर शॉर्टकट तरीका नहीं है क्या कोई? शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी बता देता हूं। शॉर्टकट तरीका 2 स्टेप। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया सभी को लॉन्ग कट तरीका क्या है बेटा? जो गलत एंट्री हो गई वो लिख लो, दूसरा गलत को रिवर्स करो, तीसरा जो करेक्ट है वो लिख दो, चौथा रेक्टिफिकेशन कर दो। रिवर्स प्लस करेक्ट इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन। क्लियर? पक्का? डन? ऑल सेट? चलो आगे। अब एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी बताता हूं, प्लीज ध्यान देना। हाँ, शॉर्टकट तरीका भी बता रहा हूं, आ जाओ ध्यान दे बेटा। शॉर्टकट तरीका भी है एक, ये लॉन्ग कट था 4 स्टेप वाला, 1 2 3 4। शॉर्टकट, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जितना गलत हुआ सिर्फ उतना ही। ये कोई किताब में नहीं मिलेगा, सिर्फ उतना ही रिवर्स करो, और जो करना चाहिए था वो अब कर दो। जो करना चाहिए था, ये कोई किताबों में नहीं मिलेगा, जो करना चाहिए था वो अब कर दो। सर नहीं समझा, बताता हूं ना, कर दे, वो अब कर दो। जैसे गीता को माल बेचा, गलती से बबीता लिख दी, बबीता को माल बेच, क्या बोल रहा था यहां पे? गलत क्या हुआ? गीता को माल बेचा, गलती से बबीता लिख दिया। गीता को माल बेचा, गलती से बबीता लिख दिया। बबीता को डेबिट कर दिया। बबीता को डेबिट करना चाहिए था क्या? नहीं। बबीता को डेबिट करना चाहिए था क्या? नहीं। रिवर्स कर दो, टू बबीता लिख दो। और क्या करना चाहिए था? गीता को माल बेचा, गीता को डेबिट करना चाहिए था, अब लिख दो। गीता को डेबिट नहीं किया, अब कर दो गीता अकाउंट डेबिट। ये देखो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन 4 स्टेप वाली एंट्री आ गई। जो गलत हो गया उसे रिवर्स कर दो। बबीता को डेबिट कर दिया, गलती से बबीता को डेबिट किया, बबीता को डेबिट किया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो। ये देखो रिवर्स कर दिया। क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? गीता को डेबिट करना चाहिए था, गीता को डेबिट करना चाहिए था, गीता को डेबिट करना था, नहीं किया, अब कर दो। ये देखो गीता को डेबिट कर दिया। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अब करो। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अब कर दो। गीता को माल बेचा, बबीता को डेबिट कर दिया, बबीता को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो, टू बबीता। क्या करना चाहिए था? गीता को डेबिट करना चाहिए था, अब कर दो। यस और नो? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? कैसा भी करो, ये है आंसर। और देख लो यही आंसर आया है। ये आंसर निकालने के लिए या तो ये स्टेप फॉलो करो, या तो ये डायरेक्ट नीचे का शॉर्टकट तरीका। सिंपल? पक्का? करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। अभी करते। हो गया, रेक्टिफिकेशन यही था। पहला थ्योरी पोर्शन, दूसरा प्रैक्टिकल पोर्शन। राइट? आ जाओ। सो ध्यान दे देना, सुधारते गलतियों को। आ जाओ,
हमारे नोट्स में पेज नंबर 8.9 नोट्स है ना आपके पास, चेक कर लो, पेज नंबर 8.9 ही है ना, नहीं तो पता चला मेरे कंप्यूटर में अलग नोट्स, आपके पास अलग नोट्स। चलो मुन्ना अच्छे से ध्यान देना, आ जा बेटा। चलो सर हमने काफी बार सुना सस्पेंस अकाउंट भी रहता है इसमें, आएगा, डोंट वरी, चिंता मत करना, वो भी आएगा, सस्पेंस अकाउंट भी लूंगा, क्या चीज़ है, कैसे है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्या मतलब है उसका, सारी चीज़ें बताऊंगा, चिंता मत करना, सस्पेंस अकाउंट भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आ जा बेटा, चलो ध्यान दे दो, आ जाओ। क्या दिया है यहाँ पे देखना, सैलरी पेड टू प्रवीण वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलो इसको कहाँ करूँ मैं, अब ये यहीं पे ले लेता हूँ। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 8.9। ठीक है, लो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 8.9 लिख लो, फॉर्मेट फटाफट से, रॉन्ग एंट्री, देन रिवर्स एंट्री, देन करेक्ट एंट्री, देन रेक्टिफिकेशन एंट्री। राइट, सिंपल, आसान है एकदम। आपका 12th नहीं है ना? डन, 4 स्टेप है, 1 2 3 4। आज पुनः ध्यान दे, अभी कर लेते बेटा। क्या दिया है यहां पे देख लो, सैलरी पेड टू प्रवीण वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। क्या गलत हुआ है बेटा, बताओ तो जरा। सैलरी पे किया प्रवीण को, गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, प्रवीण अकाउंट डेबिट कर दिया। सैलरी टू कैश लिखना चाहिए था, हमने लिख दिया प्रवीण टू कैश, हमने लिख दिया प्रवीण टू कैश। रिवर्स कर दो, कैश टू प्रवीण। सर एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिखा, चौथा स्टेप चलेगा, आया कैसे वो समझा रहा हूं। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। अब बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री, सेकेंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट कैंसल, बचा क्या, सैलरी टू प्रवीण, आ गया, ये है आपका आंसर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रवीण अकाउंट। रेक्टिफिकेशन एंट्री कुछ था इसमें, ये था पहला वाला। दूसरा, कैश पेड, कैश परचेस 12,000 फ्रॉम सिद्धांत वॉज डेबिटेड टू सिद्धांत ट्रेडर। माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उस गधे ने सिद्धांत ट्रेडर को डेबिट कर दिया। कैश परचेस था ना, परचेस टू कैश लिखना चाहिए था, उस गधे ने परचेस टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखने की जगह, डेबिट परचेस को करने की जगह सिद्धांत को कर दिया, तो सिद्धांत टू कैश लिख दिया। गलत क्या हुआ वो पहचानना भी बहुत जरूरी है। सिद्धांत ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश,
12,000 रिवर्स कर दो, कैश टू सिद्धांत ट्रेडर्स। आप पूरा लिखोगे, आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। करेक्ट क्या होना चाहिए था? परचेस को डेबिट करना चाहिए था, टू कैश। बरोबर है, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ना। माल खरीदा सिद्धांत ट्रेडर से कैश में, रेक्टिफिकेशन सेकेंड प्लस थ्रू, कैश डेबिट कैश क्रेडिट, 12,000 12,000, डेबिट क्रेडिट अमाउंट भी सेम है और अपोजिट है, कैंसल। बचा क्या? परचेस अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत। ये आ गया आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। सिंपल था, समझ में आया सभी को? उसके बाद नेक्स्ट, सर डायरेक्ट करके बताओ तो एकदम डायरेक्ट। यस, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, पेड रेंट 5,000 टू लैंडलॉर्ड शांतिलाल वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। रेंट पे किया, रेंट को डेबिट करना चाहिए था। इस गधे ने डेबिट कर, किसको डेबिट कर दिया? पर्सनल, यानी शांतिलाल को डेबिट कर दिया, शांतिलाल टू कैश। चलो डायरेक्ट करके बताता हूँ ये वाली एंट्री, तीसरी वाली। रेंट को डेबिट करना था, ये तो किया नहीं। रेंट को डेबिट करना था, ये तो किया नहीं। रेंट को डेबिट करना था, ये तो किया नहीं, उल्टा शांतिलाल को डेबिट कर दिया। रेंट को डेबिट करना था, ये तो नहीं किया, शांतिलाल को डेबिट कर दिया। ये गलत हो गया, रिवर्स करो, शांतिलाल को क्रेडिट करो, टू शांतिलाल। ओके, ये इसको रिवर्स कर दिया। क्या करना चाहिए था? आप कर दो, रेंट को डेबिट करना चाहिए था, अब कर दो। रेंट को डेबिट करना चाहिए था, अब कर दो। कितना अमाउंट था देखो तो जरा, 5,000 रुपये। ये लो, डायरेक्ट एंट्री आ गई शॉर्टकट से। ऐसा लिखो चाहे डायरेक्ट लिखो, देखो लिख के बता देता हूँ। शांतिलाल को डेबिट कर दिया, रिवर्स। करेक्ट क्या होना चाहिए था? रेंट। और उसके बाद रेक्टिफिकेशन, कैश क्या है देखो तो। हाँ बोलो बेटा, करेक्ट ये होना चाहिए था, रेंट टू कैश। रेंट पे कर दिया ना, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कैंसिल, बचा रेंट टू शांतिलाल। रेंट अकाउंट डेबिट टू शांतिलाल। चेक कर लो हमारा शॉर्टकट तरीके से और ये वाली एंट्री सेम आई क्या? अब बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एनी काइंड ऑफ डाउट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझा? एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? ऑल सेट, पक्का? रिसीव्ड इंटरेस्ट 700 फ्रॉम बैंक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। ओ हो, बैंक वालों से इंटरेस्ट मिला है, गलती से मैंने बैंक में क्रेडिट कर दिया। बोलो भैया, अब ये काम का एरर है? बोलो, बैंक वालों से इंटरेस्ट मिला, ये मैंने बैंक में क्रेडिट कर दिया, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू बैंक। किसको क्रेडिट करना चाहिए था? इंटरेस्ट को। ये तो किया नहीं, ये करना चाहिए था। किसको कर दिया? क्या करना चाहिए था और क्या कर दिया? बैंक को क्रेडिट कर दिया। ये गलत है, ये सही है। जो गलत है उसे रिवर्स करो, बैंक अकाउंट को डेबिट करो। और क्या करना चाहिए था अब कर दो। आ गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो और जो करना चाहिए था वो अब कर दो। जो गलत हुआ, ये गलत हो गया ना,
बैंक को क्रेडिट नहीं करना था, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। ये कर दिया, ये गलत है, गलत को रिवर्स किया। जो करना चाहिए था आप कर दो। बोलो, कुछ था इसमें? सिंपल है। हाँ, डायरेक्ट लिखा तो चलेगा ना, डायरेक्ट एंट्री लिखो ना, यही तो है रेक्टिफिकेशन एंट्री। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 5000 पेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया, डेबिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया तो किसको डेबिट करना चाहिए था? एडवर्टीजमेंट को। नहीं किया, अब कर दो। और गलती से किसको डेबिट कर दिया? टाइम्स ऑफ इंडिया को। ये नहीं करना चाहिए था, टाइम्स ऑफ इंडिया को डेबिट, रिवर्स कर दो, टाइम्स ऑफ इंडिया अकाउंट। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है इसकी। कुछ बात समझ में आई? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे किया तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, ये तो नहीं किया, टाइम्स ऑफ इंडिया को डेबिट कर दिया। ये नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो, टाइम्स ऑफ इंडिया को रिवर्स करो, क्रेडिट कर दो। क्या करना चाहिए था आप कर दो। यस और नो? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज टेल मी। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? पक्का? डन, ऑल सेट। दे दे, ऑल सेट, ओके। इतना कह के मैं मेरे आज के 2 शब्द समाप्त करता हूं, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डन? ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।